अभी एनटीपीसी परीक्षा 2022 सोचा नहीं था इस टॉपिक के ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस टॉपिक पर भी मुझे वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा और आप लोगों को प्रोवाइडेड कराना पड़ेगा। कहाँ तो वो दिन का वेट कर रहे थे हम लोग, कहते हैं ना, कहाँ तो हम लोग आम खाने की सोच रहे थे, आज गुटली ही नसीब नहीं हो रही। आप लोग सोच रहे होंगे खेना क्या चाहता है। मैं खेना ये चाहता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। खा तो हम लोग टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट का वेट कर रहे थे और आज हमको ये सुनाया आ रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे रेलवे टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट नहीं देगा। अब टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट नहीं देगा, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि आप लोगों ने जो वहाँ पे कितने गलती की है, कितनी तो आप लोगों ने वहाँ पे गलती करी है, कितने की स्ट्रोक टाइप किए हैं, आप लोगों की कितनी स्पीड आई है, ये सब कुछ आप लोगों को नहीं देखने को नसीब नहीं होगा। इसका मतलब ये है लाइन का। तो आइए देखते हैं आखिरकार कितना सच है ये। और कुछ ऐसे महान महान अनुभव होते हैं जो यहाँ पे उनको टाइपिंग का तो टी और रेस्पॉन्स शीट का आर कुछ भी नहीं पता। बस मार्केट से ये खबर निकल के आ जाए, आउटरीच कैंप से कोई बंदा ये बोल दे कि टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पर रेस्पॉन्स शीट नहीं देगा रेलवे, ऐसा कोई बोल दे, उस पर वीडियो बन जाएगी। पर खुद बैठ के ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से कितने क्या क्या कुछ पॉसिबिलिटी निकल के आएगी, तुरंत वीडियो बन जाते हैं। पर एक्चुअली चीज़ क्या है, आज का इस वीडियो में आप लोग यहाँ पे समझ पाएंगे। मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। तो टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट के अंतर्गत कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट अब आएगा या नहीं आएगा। उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, उसका जवाब ये खुद ही आप लोग वीडियो देख लोगे तो खुद ही ये समझ जाओगे कि कहना क्या चाह रही है ये वीडियो, और आप लोगों को टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट आएगा या नहीं आएगा रेलवे। और दूसरा क्वेश्चन ये भी उठ जाता है, अगर टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट नहीं देता है तो कुछ बच्चों के मन में ये भी आएगा कि टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट मैनुअल जांच करके कुछ आरआरबी ने कुछ तो गड़बड़ तो नहीं की यहाँ पे, जिनकी 30 WPM स्पीड नहीं आ रही थी हम उनको सल्टा दियो पास करके और यहाँ पे स्टेटस में लिख दिया हो क्वालिफाई। कहीं ऐसा तो क्वेश्चन उठ जाएगा बाद में। तो आइए डिटेल समझते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए सबसे पहले इस डिटेल को पूरी की पूरी जानकारी को समझने के लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा सा पिछले दिनों को याद कर लेते हैं। और पिछले दिनों को याद करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझ आएगा कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूँ और आप लोगों को इस वीडियो से समझना क्या है। दरअसल बात क्या है यहाँ पे, आप लोगों का लेवल 6 और लेवल 5 अगर देखें यहाँ पे तो लेवल 6 और लेवल 5 में सेम प्रोसेस हुआ है। बस एक सेम प्रोसेस क्या हुआ है आप लोगों का, यहाँ पे लेवल 6 के अंतर्गत आप लोगों का CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ, और इसके बाद एंड देन इसके बाद में जो हुआ आप लोगों का साइको टेस्ट हुआ। तो CBT 1 हुआ लेवल 6 में, CBT 2 हुआ, साइको टेस्ट हुआ। और इधर देखें हम लोग लेवल 5 में, तो लेवल 5 में आप लोगों का लेवल 5 में भी CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ, और एंड देन इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे टेस्ट कराया गया। दोनों को प्रोसेस देखें तो लेवल 5 और लेवल 6 इसमें ये दोनों प्रोसेस हो रही है। अगर आप लोगों को याद होगा कुछ ही दिनों में यहाँ पे रेलवे के द्वारा ऑफिशियली 21 आरआरबी जो भी यहाँ पे आप लोगों का जो भी जोन है यहाँ पे लेवल 6 का जब रिजल्ट जारी किया गया तो आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी। वो बात नोटिस क्या की होगी आप लोगों ने, कि जब दोनों ही प्रोसेस इसमें हुए हैं, जब साइको का जब रिजल्ट आया यहाँ पे, जब साइको का कोई कैंडिडेट का रिजल्ट आया, जैसे ये वाला कैंडिडेट का यहाँ पे साइको का रिजल्ट आया इस स्टूडेंट का, जब इसका स्टूडेंट का साइको का रिजल्ट आया तब इसने देखा खोल के तो इसको क्या क्या चीज़ दिखाई दी साइको के टेस्ट के रिजल्ट में। इसे आप लोगों को यहाँ पे एक कोने में नीचे की तरफ इसे स्टेटस दिखाई दिया। ये साइको वाला ये लेवल 6 का बंदा है, यहाँ पे इसको क्या दिखाई दिया, इसको ये दिखाई दिया यहाँ पर कि स्टेटस दिखाई देगा। उस स्टेटस में अगर ये साइको पास कर रहा है तो वहाँ पे लिख दिया रेलवे ने क्वालिफाई, और ये नहीं कर रहा तो नॉट सुटेबल लिख दिया, और कर रहा है तो सुटेबल लिख दिया। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जब साइको टेस्ट का रिजल्ट आया तो वहाँ पे आप लोगों ने कोने में जब रिजल्ट देखा होगा तो स्टेटस लगा के बोर्ड ने स्टेटस लगा के एरो कर दिया और एरो के आगे लिख दिया आप लोग क्वालिफाई हो यहाँ पे। और अगर उसके जस्ट देखा जाए तो जैसे यहाँ पे लेवल 6 का 4 से 5 दिन हो गए थे, मान लेते हैं
विद इन 1 वीक के अंतर्गत, विद इन 1 वीक के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा, तो विद इन 1 वीक के अंतर्गत यहाँ पे आप लोगों का बोर्ड के द्वारा जो टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे लेवल 6 का फुल टी स्कोर जारी कर दिया गया, फुल टी स्कोर जारी कर दिया, जिसमें आप लोग देख पा रहे थे T1 T2 और T3 और T4 और T5। इसके अंतर्गत आप लोग देख पा रहे थे कि आप लोगों के यहाँ पे आराम से आप लोगों ने पूरा टी स्कोर देख लिया, पूरा का पूरा पर्चा खुल गया आप लोगों के सामने, कौन से T1 में फेल हो, कौन से में पास हो, सब कुछ खुल गया। तो आप लोग खुद सोचो, अपने आप से दिमाग लगाओ, रेलवे ऐसा कर सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ और साइको का रिजल्ट दिया, और उसके 1 वीक के बाद में 1 वीक के अंदर आप लोगों को साइको टेस्ट का रिजल्ट दे दिया। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पर खुद सोचो, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट ऐसा हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं दे। अगर टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं दिए तो क्या कुछ सवाल उठेंगे बच्चों में। तो यहाँ पे भी ये मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेवल 6 के बेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों का। तो लेवल 6 के बेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 90% चांस है आप लोगों को यहाँ पे कि टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट जारी की जाएगी। और जारी कैसे की जाएगी, यहाँ पे पहले तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद में हो सकता है, रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों का यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट में दिखा देगा आप लोगों को, स्टेटस तो रिजल्ट में दिखा देगा आप लोगों को, जिस तरह से लेवल 6 में दिखाया स्टेटस दिखा देगा आप लोग टाइपिंग में क्वालिफाई हो या नहीं क्वालिफाई हो। उसके 1 वीक के बाद में आप लोगों को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेवल 6 के आप लोगों को 5 से 6 दिन के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी। और उस टाइपिंग टेस्ट की रेस्पॉन्स शीट में आप लोग यहाँ पे देख पाओगे आप लोगों के कितना स्पीड आया है, कितना की स्टॉक किया था, कितनी गलती की थी, कितना स्पीड आ रहा है और कितने स्पीड से आप लोग रह गए, टाइपिंग टेस्ट में कितना गलती किए थे, कितना स्पीड से पास हुआ हूँ, क्या हुआ हूँ, 30 WPM स्पीड आई है, वो सारा का सारा रेस्पॉन्स शीट में देख पाओगे। अगर ये रेस्पॉन्स शीट नहीं देते हो तो ये वाला क्वेश्चन उठ जाएगा सबके मन में। आप लोग खुद बोलो, ये वाला क्वेश्चन उठेगा नहीं उठेगा? क्वेश्चन क्या, कहीं मैनुअल जांच करके कुछ तो गड़बड़ तो नहीं कर रहे? क्या बता, मैनुअल जांच कर हो रही है कॉपी की। रेलवे ने खुद मिनिस्ट्री ऑफ अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है ना, वहाँ पे ट्वीट करके बताया हम 1 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की यहाँ पे हाथ से जांच कर रहे हैं, यानी मैनुअल जांच कर रहे हैं। तो यदि ये टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन उठेगा, तो इस क्वेश्चन पर बवाल खड़ा होगा। तो रेलवे खुद चाहता है कि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट दी जाएगी। और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो यहाँ पे कहीं मतलब ऐसी कोई ऑडियो क्लिप सामने नहीं आई है, और आई है तो आप लोग मुझे भेज सकते हो। तो ऐसी आउटरीच कैंप से कोई भी ऐसी ऑडियो क्लिप सामने नहीं आई जिसमें वो बोल रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट नहीं आई है। बस मार्केट की हवाबाजी होती है जिसमें यहाँ पे बोल देते हैं टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट नहीं देगा और स्टेटस ही दे देगा अब आपको। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे 100% चांस बन रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट देगा। बाकी रेलवे का भरोसा नहीं है, अगर दिमाग फिर जाए तो उसका भरोसा नहीं है, पर ज़्यादातर चांस है आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट देगा रेलवे। ऐसा किसके बेस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसके बेस के ऊपर बोल रहा हूँ, लेवल 6 के बेस के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। तो ये था आज का ये वीडियो, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे अब इस वीडियो से क्या कंक्लूजन निकलता है? इस वीडियो से कंक्लूजन ये निकलता है कि आप लोगों को यहाँ पे 100% तो नहीं कह सकते यहाँ पे, बाकी 10% को निकाल लो। यहाँ पे 10% रेलवे का माथा बढ़ जाए तो पता नहीं, रेलवे का भरोसा नहीं है, रेलवे का भरोसा नहीं, कब तो नोटिस कब जारी कर देते हैं, सोते हैं तब भी नोटिस आ जाता है 12 बजे। तो कहने का मतलब है आप लोगों को यहाँ पे 90% चांस है, 90% चांस है आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट आएगा, क्योंकि जब साइको का फुल टी स्कोर आया है तो इसका भी आएगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप यहाँ पर समझ पाए होंगे आप लोग। यहाँ पे कोई भी क्वेरीज है आप लोगों के, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में।